चुनाव प्रचार का आखिरी ये दौर है। ऐसे में जब 15 तारीख को मतदान होगा तब लोग बाहर जाएंगे और वोटिंग बूथ पर जो है मतदान करेंगे। और ऐसे में चुनाव प्रचार जो है जोरों पर है और प्रत्याशी हर कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के बीच में जाएं और अपनी बातें रखें और उनकी समस्याएं भी सुने। हमारे साथ इस वक्त वार्ड नंबर 64 की उम्मीदवार सबा खान जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। अभी मुश्किल से 2 दिन बचा है, इसके बाद तीसरे दिन चुनाव है 15 को। तो इन 2-3 दिनों में किस तरह की कैंपेनिंग है उसके बारे में थोड़ा। कंप्लेनिंग अब तक मैंने ना जो सुनी हूँ, जो कि मेन सबसे बड़ा मुद्दा है स्लम में, जो कि ये पानी का मुद्दा। पानी का मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि लास्ट 2022 में यहाँ पे कोई कॉर्पोरेटर नहीं थे। जैसे आप लोगों को पता होगा, मेरी वालिदा शाहिदा हारून खान यहाँ पे कॉर्पोरेटर थी उस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे काम हुए थे। बट ये जो लास्ट 3 इयर्स में जो अधूरे काम थे, जो होना चाहिए था बट वो जो नहीं हुए, वो अगर मैं जीत के आई तो वो ज़रूर पूरा करूँगी। जैसे मोटर लगाना हो, पंप लगाना हो पानी का। लोग की शिकायत है कि पानी स्लो आता है। लोगों के घर के बाहर जो सड़कें हैं, जो चेम्बर्स लगे हुए, वो थोड़े टूट चुके हैं, वो रिपेयर करने का मैंने भरोसा दिलाई हूँ अपने लोगों से। और जैसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाते हैं, कोई रेसिडेंट में जाते हैं, उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है कि हमारे रेसिडेंट के बाहर आजकल हम देख रहे हैं जो यूथ जो लोग होते हैं, जो रिक्शाओं में बैठ के इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, उस चीज़ पर हमें एक्शन उठाना चाहिए। वो उस चीज़ पे एक्शन क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि लोगों को पता नहीं है वो कौन है। वो कौन है कैसे नहीं पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कैमरा नहीं है। तो मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस करी कि हर पर्टिकुलर वार्ड में सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले हमारे एरिया, हमारी गली में क्या चल रहा है। अभी मैम, जितने भी मतदाताओं के बीच में लोगों से आप मिली हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? और जिस तरह से जाति धर्म को लेकर विपक्ष राजनीति फैला रहा, खासकर बीजेपी के बड़े नेता भी इस पर बोल रहे हैं कि खान पठान या फिर हिजाब वाली मेयर ना हो, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। तो क्या इस तरह की बातें आप मिलते वक्त जब लोगों से मिलती हैं तो वो किस तरह की बातें होती हैं? क्या सभी वहाँ भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं? नहीं, मुझे अब तक के लोगों ने धर्म जात पर नहीं तोला है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जैसे मेरे खुद के ही वार्ड में मेरी ही एक माँ बहन खड़ी है, आप समझ सकते हैं, जो हम मुसलमानों में ही खोट कर रही है। बट ऐसा नहीं है, उन्हें पता है कि वो जीतेगी नहीं, वो सिर्फ वोट काटेगी। और वो वोट किसका काट रही है? मेरा काट रही है। उनका काम ये है, उनको बीजेपी से अभी कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी से उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको मतलब है हारून खान से। उनको मतलब है कि वार्ड 64 हारून खान से हम कैसे छीने, उनके नाम से नहीं आना चाहिए। मुझे बस यही बोलना है, ये जो वार्ड 64 है, ये हारून खान की लेगेसी है। वो हारून खान ही कंटिन्यू करेगा, चाहे वो मेरे जरिए हो, मेरे लोगों के जरिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून खान सर भी हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे। सर, लगातार आप पर निशाना बनाया जा रहा है, खासकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, या मुंबई प्रदेश अध्यक्ष की बात करें अमित साटम जी, कल शेरा जी ने भी कुछ वार्ड में जब वर्सोवा में प्रचार किया, उन्होंने तब कहा कि जब से यहाँ पर भारती लवेकर जी हारी हैं तब से इस इलाके में काम नहीं हुआ है। काम को लेकर भी आरोप। वर्सोवा विधानसभा में जब से मैं आमदार बन के आया हूँ, 10 सालों में आमदार ने काम नहीं किया उतना मैं 1 साल में काम किया हूँ। ये मेरी जो अभी बुकलेट जो छपने वाली है, उस वक्त मैं आपको सबको वहाँ पर दावत दूंगा, इनविटेशन दूंगा। आप लोग आइए और देखिए कि मैंने 1 साल में कितना काम किया, कि 10 साल में वो आमदार ने काम नहीं किया होगा। अभी दूसरी बात ये है कि सारे लोग टारगेट हारून खान को कर रहे हैं। जिस दरख्त पे ताज़े ताज़े आम लगते हैं, लोग उसी पे पत्थर मारते हैं। जिस दरख्त पे आम नहीं लगे उस पर कोई पत्थर मारता है क्या? तो यहाँ जो दरख्त है अम्बोली के अंदर, जो शिवसेना ने जो दरख्त बनाया है, पहले शांताराम आमरे का नाम था, आज हारून खान का नाम है। तो उस दरख्त के ऊपर जो अच्छे अच्छे जो आम लगे हुए हैं, वो आम को तोड़ने के लिए सभी पत्थर मारते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जो दरख्त पे आम लगे हुए हैं, जो अच्छे अच्छे और पीले पीले जो आम है, वो हमारे यहाँ के अम्बोली में और वर्सोवा विधानसभा में रहने वाले लोगों को ही मिलने वाले हैं। आप लोगों को वो आम चखने तक भी मिलने वाले नहीं है। इसकी आप लोग मेरे से शाश्वती ले लीजिए। एक और सवाल सर, जिस तरीके से बीजेपी मायावती ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें मुंबई को विश्व स्तरीय हाईटेक शहर बनाने की बात की गई है, एआई का उपयोग करने की बात की गई है, कई बड़े देशों का उदाहरण भी, विदेशी देशों का उदाहरण भी दिया कि इस तरीके से हम मुंबई को बनाएंगे। तो इसे आप कैसे देखते हैं? खासकर बीएसटी में महिलाओं के लिए 50% ऑफ टिकट की भी जो है वादा किया गया। अरे सबसे पहले तो हमारी बीएसटी जो है, अभी एट प्रेजेंट हमें लगभग 7,000 बसों की ज़रूरत है। 3 साल से महानगर पालिका अस्तित्व में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2,700 बसें बची हुई है।
7,000 बसों की जरूरत है, पहले उसको लाइए, बाद में जो फ्री करना है, जो कुछ करना है, वो बात की बात है। अब जो आप कह रहे हैं कि मुंबई को हाई फाई बनाएंगे, मुंबई ऑलरेडी हाई फाई है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपने इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में आप लोगों ने जो वादा किया था, एक एक गांव को लेके, एक एक शहर को लेके हम इसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें से आप एक ऐसी सिटी बता दीजिए जो आपने बनाई। हम ये बताएंगे कि हमने मुंबई में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया। एक आखिरी सवाल सर, किस तरह की अपील करना चाहेंगे जब 15 तारीख को मतदान होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूथ तक जाएं और वोटिंग? मैं लोगों से यही कहूँगा, मतदान करना, वोट करना आपका हक है। मेहरबानी करके अपना ये हक है, आप मत मारिए, आप जाइए, वोट कीजिए। शिवसेना के इस वर्सोवा विधानसभा में 6 के 6 उम्मीदवार शिवसेना के खड़े हैं, और दूसरी जो हमारे भाग है उसमें भी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और मनसे के जो उम्मीदवार खड़े हैं, उन सभी को जाके अपना वोट दीजिए, अपना हक जो है उसका इस्तेमाल कीजिए, और अपने हक के इस्तेमाल करने के बाद में जो आप चाहते हैं उस उम्मीदवार को चुन के लाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।